और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनाव को लेकर पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है, अपना अपना एजेंडा है। किसी की नजर महिला मतदाताओं पर है तो किसी की ओबीसी पर। इस बीच बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण का मुद्दा गर्मा गया है। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी सांसद मनोज झा के भाषण को आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने ठाकुर विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद दूसरे राजपूत नेता भी हमलावर हो गए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। आप एक बार ब्राह्मण को मारिए अपने अंदर का। इस सब जब जब ऐसी बात आएगी हम विरोध करेंगे। हल्की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता। वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो। ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा कोई ऐसा दमकल नहीं बना कि उसको हम पानी से मिटा देगा। चुनाव करीब हो तो बेचारी कविता भी हथियार बन सकती है। राजनीति का तकाजा हो तो राजपूत और ब्राह्मण नेताओं में भी ठन सकती है। ये ठीक है कि बिहार की सियासत में इन दोनों जातियों में कभी ऐसी तनातनी नहीं रही, लेकिन अब घमासान की कोशिश हो रही है। आप एक बार ब्राह्मण को मारिए अपने अंदर का। इस सब जब जब ऐसी बात आएगी हम विरोध करेंगे। वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो। अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता। पहले इस मुकाबले का बैकग्राउंड समझ लीजिए। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान मनोज झा ने कविता पढ़ी, जिसमें बार बार ठाकुर शब्द आया। हालांकि लगे हाथ मनोज झा ने साफ कर दिया कि कविता में ठाकुर सामंतवाद का प्रतीक है, लेकिन इस कविता पाठ को राजपूतों के खिलाफ बताते हुए आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने 5 दिन बाद मोर्चा खोल दिया। वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। तो आप ठाकुर मारने चले हैं? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। और इस सब जब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। कहा जा सकता है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बेहद नागवार गुजरी। सवाल है कि क्यों गुजरी है। मनोज झा आरजेडी के सांसद, चेतन आनंद आरजेडी के विधायक, फिर तलवार क्यों निकल गई? एक बात तो साफ है कि ब्राह्मण मनोज झा को जरिया बनाकर राजपूत मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश है। इसलिए चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन के तेवर भी तल्ख है। इन्हीं कथित जो कहते हैं ठाकुरों को मारो, मैं कहता हूं अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, जो वंचित करता है, जो ऊंच और नीच बनाया है, जो इंसान को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है, उसको मारो। जो आपके मीडिया में ब्राह्मणवादी, माफ कीजिएगा, डंके के चोट पर कह रहे हैं, 90% जो बैठा हुआ है, कहता है सदन में बैठा हुआ है, मीडिया में कौन बैठा हुआ है 90%? दिलचस्प बात यह है कि जहां आरजेडी मनोज झा के भाषण की तारीफ कर रही है, वहीं पार्टी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी भी खुलकर मनोज झा और कविता के साथ नजर आए। इस तरह शिवानंद चाहें या ना चाहें, लेकिन वो भी ब्राह्मण बनाम राजपूत के घमासान में शामिल हो गए। ठीक बोला है, एकदम उसका हम समर्थन करते हैं। हम उस कविता के प्रशंसक हैं, उस कवि के प्रशंसक हैं। तो चेतन को आपको लगता है समझने में भूल? निश्चित रूप से नहीं समझे, बच्चा है। सियासत में समझकर ना समझ होना बड़ी सियासत है। इतनी बात तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बखूबी समझते होंगे। राजपूत मतदाताओं को टारगेट करके जो बयानबाजी शुरू हुई है, उसके 2 ही मतलब समझ में आते हैं। ये तेवर आनंद मोहन के एनडीए ज्वाइन करने का संकेत हो सकता है। जानकारों को लगता है कि ये लंबे वक्त तक जेल में रहे आनंद मोहन की पॉलिटिकल लॉन्चिंग का प्लॉट भी हो सकता है।
शायद इस कोशिश को राजपूत समुदाय के दूसरे नेताओं ने तुरंत भांप लिया और ज्यादा हमलावर हो गए। ठाकुर की वजह से आज हमारा देश सही सलामत है। और इस तरह का अगर बयानबाजी करता रहा, अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा इसका भरपूर विरोध चलता रहेगा। ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा, कोई ऐसा दमकल नहीं बना कि उसको हम पानी से मिटा देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। हमारा नेता सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम करते, आप तोड़ने का काम करते। चुनाव से पहले अगर बिहार में ठाकुर को मुद्दा बनाया जा रहा है तो उसके पीछे वजह ठोस है। बिहार में करीब 5% राजपूत हैं और करीब 9 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटरों का प्रभाव है। पिछले कई चुनाव से ये वोटर मोटे तौर पर बीजेपी के साथ हैं। हालांकि आरजेडी की कोशिश उसमें सेंधमारी की रही है। समझने वाली बात ये है कि 2 सवर्ण जातियों के बीच घमासान को हवा दी जाती तो पिछले और दलित वोटर भी गोलबंद होंगे। बिहार में जातियों की इस गोलबंदी में भी चुनावी जीत हार का नुस्खा छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।